लेकिन अगर तुम्हें सतगुरु नहीं मिला तो तुम्हारा वो जीवन भी व्यर्थ, तुम्हारे वो सारे जीवन व्यर्थ। तो परमेश्वर ने क्या बताया कि गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान और सीता सी भऊ भारिया भाई संत दूर स्थान। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने, गोरखनाथ जैसे ज्ञान झाड़ने वाले भी लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में धरती पे मिल जाएंगे, जो आगे चल के खाक हो गए बिना वास्तविक तत्व ज्ञान के। तो गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान, सुखदेव जति जहान। परमात्मा ने बताया आगे चल के जब सुखदेव को ज्ञान हुआ उसके बाद उसने शादी करवा ली थी, तो सुखदेव को परमात्मा ने जति बताया है। सुखदेव जति जहान यानी सुखदेव जैसे भी तुमको बहुत मिल जाएंगे जो केवल अपनी स्त्री तक ही सीमित रहते हैं, अन्य स्त्री को माता और बहनों की ही दृष्टि से देखते हैं। और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी सुलक्षणा पति, सीता जैसी पतिव्रता औरत भी लाखों करोड़ों अरबों में मिल जाएंगी। पर एक चीज है जो मिलना अति दुर्लभ है, और वो है सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण पर संत दूर स्थान। तो पुण्यात्माओं, ये सारा जो जोर और जुगाड़ है ये हम प्राणी अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि विवेक से और अपनी चतुराई से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तो परमात्मा खुद अपनी रजा बख्शे, खुद अपनी दया बख्शे, खुद अपनी मेहर बख्शे। क्योंकि खुद परमात्मा कहते हैं कि इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल और राजी कर सतगुरु रूठे नो। 2014 में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हमारे परमात्मा को रूठा दिया, अपने कुकर्मों के चलते, अपनी बदतमीजियों के चलते, गुरु को मानुष मानने के चलते, गुरु के वचन को तोड़ने के चलते। और पुण्यात्माओं, इनको तो काल भगवान ने नौकरी दी थी परमात्मा को रुठाने की, परमात्मा को नाराज करने की। इन्होंने अपनी नौकरी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने बखूबी बड़ी जिम्मेदारी के साथ काल भगवान की आदेश की पालना की। और 2014 बरवाला कांड में सारे गुंडे मवालियों जैसी हरकतें करके, भक्तों को काले कपड़े पहना के, गुंडे बना के, पुलिस वालों के साथ में मारकाट करवा के, और इन्होंने काल भगवान की नौकरी बजाते हुए सतगुरु को रुठा दिया, सतगुरु को नाराज कर दिया। और अब मौका मिला है आप और हम सत्सेवकों को उस परमेश्वर को राजी करने का, उस रूठे हुए परमात्मा को राजी करने का, उसको प्रसन्न करने का। और वो परमात्मा भक्ति विरुद्ध जो क्रिया थी उनके करने से नाराज हुआ था, और आज वो प्रसन्न होगा तो भक्ति विधि से प्रसन्न होगा, पांचों यज्ञ करने से प्रसन्न होगा। कोई यदि उस परमेश्वर को परमेश्वर मान के उसको भोग लगाएगा तो प्रसन्न होगा। लाख संघर्ष सहन करके, लाख बार मार खा के, लाख बार गालियां खा के, हर प्रकार की यातना सहन करके जो इस सत्य भक्ति मार्ग अर्थात सात संगति से नहीं हटेगा, गुरु को परमात्मा मानने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके पीले पर्चे निकाल दो, चाहे फर्जी ऑडियो निकाल दो, चाहे फर्जी लेटर निकाल दो, चाहे उसको डराओ धमकाओ, कुछ भी करो, तब वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा के भाव को देख के, उसकी दृढ़ता को देख के, उसके लगन और समर्पण को देख के परमात्मा प्रसन्न होगा। तो पुण्यात्माओं, उस स्थिति में आज हम सत्सेवक हैं जो सात संगति से जुड़ के अपने गुरु को भगवान मान के हम उनको रिझा रहे हैं, हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं। हर बार काल भगवान की प्रेरणा से उसके एजेंट हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अभी जो दिल्ली में सात संगति थी 7 मई 2022 को दिल्ली के निर्वाण विहार में, और वहां पे हमारे सत्सेवक भाई बहन भोग की आरती कर रहे थे, सबके हाथ में भक्ति बोध थी, सामने परमात्मा जी की फोटो थी, जोत जल रही थी, हलवाराम का प्रसाद लगा था, भंडारा रखा हुआ था, और भाई बहन परमात्मा को भोग की आरती कर रहे थे। लास्ट का शब्द चल रहा था परमात्मा जी का, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। उसी समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने कुछ गुंडे साथियों के साथ में, ये लोग जगत वालों को लेके आते हैं, उनको शराब वगैरह पिला के, साथ में पुलिस की 2 गाड़ियां लेके आए। पुलिस वाले भी दिल्ली में शराब पिए हुए थे, और आते ही मैनेजमेंट वालों ने भक्तों के साथ में बदतमीजी शुरू की।
वो पुलिस वालों ने फिर भी कहा रे इनको आरती कर लेने दो एक बार। लेकिन ये काल प्रेरित लोग इस धर्म के मार्ग में सबसे बड़े बाधक, इन्होंने भक्तों को आरती भी पूरी नहीं करने दी, बीच में उनकी भक्तिबोध पुस्तक छीनना शुरू कर दिया। वीडियो आप सभी भाई बहनों ने देखा होगा। परमात्मा की ज्योति को फैला दिया, घी फैला दिया, परमात्मा की फोटो को फैला दिया, टेंट को फाड़ दिया और भक्तों के साथ में बड़ी बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। साथ में जो पुलिस वाले लेके आए थे उनको शराब पिला के पुलिस वालों ने भी भक्तों को मारना पीटना शुरू कर दिया। काफी मारने पीटने के बाद 3-4 भक्तों को साथ में थाने ले गए। उनको थाने में बड़ी बेरहमी के साथ में उनको पीटा। रात के 2 बजे जाके जो हमारी जो उषा बहन है वो जाके उन भक्तों को छुड़वा के लेके आई। तो पुण्यात्माओं, ये पहचान करवा दी परमात्मा ने कि खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो पुण्यात्माओं, वो अरबों में कोई कोई हंस हम सत्सेवक हैं जो परमेश्वर ने छांट लिया, वरना वो भी हमारे भाई हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हमसे पहले जुड़े गुरु जी से, और आज देख लो उनका आचरण क्या हो रहा है। वो ये तनिक भी विचार नहीं करते कि सामने फोटो किसकी है, उन्हीं के गुरु की। ये भोग किसको लगा रहे हैं, उन्हीं के गुरु को। ये आरती किसके कर रहे हैं, उसी के गुरु की। उसके बावजूद भी वो उसी गुरु की फोटो को पैरों तले रोंदते हैं, उसी गुरु के आगे लगी हुई ज्योति को ठोकर मारते हैं और भक्तों को भंडारा तक नहीं करवाने देते हैं। पुण्यात्माओं, इनका ये अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम दौर। ये दिल्ली मंडल है, परमात्मा ने बताया दिल्ली मंडल पाप की भूमा, ये पाप की भूमि है। और परमात्मा ने सत्संगों में क्या बताया, जब परमात्मा से खड़ी दौर, भगत जी उसका इसको कम करते हो, सत साहेब बस ठीक है। जब 650 साल पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो उस समय कबीर नाम से आए हुए थे, अपने 2 शिष्य कमाल और शेख फरीद के साथ में अपने प्रिय भगत सम्मन जी के घर पे गए थे। रीजन 2-4 थे। पहला रीजन तो ये था कि परमात्मा ने वो लीला करके, और जो कमाल था उसका ये भ्रम निवारण करना था। उस कमाल को ये वहम हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई सेवक नहीं है साहिब का। तो जब परमात्मा सम्मन के घर पे जाने लगे तो परमात्मा जी ने कमाल को कहा, रे कमाल भाई, मैं 2-4 दिन के लिए किसी भगत के यहाँ पे जा रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ। तो कमाल ने कहा कि गुरुजी मेरे बिना कहाँ जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा। तो मालिक को तो पता था, अंतर्यामी थे, परमात्मा ने लीला इसलिए रची थी, लेकिन और उसने अपना ओछापन दिखा दिया ये बात बोल के। तो बोला चल बेटा तू चल, फिर सही बात है, मेरी सेवा कौन करेगा बेटा, तेरे जैसा तो कोई भगत ही नहीं है, मेरा कोई सेवक ही नहीं है। तो कमाल खुशी खुशी साथ हो लिया। रास्ते में शेख फरीद जी मिल गए, बोले गुरुदेव अगर आपकी दया हो जाए तो दास भी आपके पीछे पीछे चल ले। बोले चल बेटा तू भी चल। तो दोनों जो है उसके सम्मन के घर पे चले गए परमात्मा के साथ में। तो वहां परमात्मा ने सबसे पहले तो उसका भ्रम निवारण करना था कमाल का, कि बेटा भगत तो अभी तुमने देखे नहीं है, सेवक तो अभी तुमने देखे ही नहीं है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ये वहम हो गया था कि संत रामपाल जी भगवान की गाड़ी को तो हम मैनेजमेंट वाले ही चला सकते हैं, हम मैनेजमेंट वाले ही इस मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे बिना संत रामपाल जी महाराज एक दो कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना उनका मार्ग आगे बढ़ सकता। लेकिन ये नालायक भूल गए थे कि 650 साल पहले ये परमात्मा आया था, उस समय कोई मैनेजमेंट बना के नहीं गया था। बिना मैनेजमेंट के 650 साल से आज ये मार्ग चल रहा है परमात्मा का। तो इनको बहम हो गया इनको। और परमात्मा ने बताया असुर निकंदन रमेणी में कि एक कुत्ता था, वो लोहार की, जैसे पहले गाड़ियां होती थी लोहारों की, और गाड़ी के नीचे एक वो कुत्ता चलता था, बांध देते थे बेल से, छाया में वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता था। तो कुत्ते को बहम हो गया था कि भाई ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी पूंछ के सहारे से चल रही है। उसकी पूंछ उस गाड़ी के जो है वो टच हो रही थी। तो कुत्ते ने सोचा कि ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी पूंछ के ऊपर टिक के चल रही है, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो कुत्ते को बहम हो गया। तो कुत्ते ने सोचा एक बार देखे, थोड़ा रुक के देख यार,
तो जैसे कुत्ता रुका तो गाड़ी ने तो आगे जाना ही था, गाड़ी आगे निकल गई और जैसे झटका लगा बेल का, प्यों प्यों करते वो भी गाड़ी के नीचे सरक लिया। तो उसको आभास हो गया कि गाड़ी तेरी पूंछ के सहारे से नहीं चल रही थी, गाड़ी को तो चलाने वाला ही चला रहा है। तो पुण्यात्माओं, जो इनको वहम था मैनेजमेंट वालों को इस बात का कि संत रामपाल जी भगवान का मार्ग हम चलाएंगे, भगत हमारी गुलामी करेंगे, हम जैसा कहेंगे संगत वैसा ही करेगी, हम जिसको इस मार्ग में रखेगा रहेगा, नहीं तो निकाल देंगे। आज इनका वो भ्रम निवारण होता चला जा रहा है, आज इनका भ्रम निवारण होता चला जा रहा है। परमात्मा ने अलग छांट दिया अपना मार्ग चलाने वालों को, साइड में छांट दिया परमात्मा ने। और इनका जो आचरण था, इनका जो व्यवहार है, वो परमात्मा ने पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया कि ये कितने बड़े अपने आप को ये भगत बनने का दिखावा करते हैं। भगत के भेष में भेड़िए, राजनीति करके भक्तों के कर्म फुड़वा दिए, आरक्षणों में शामिल करवा के भक्तों के कर्म फुड़वा दिए। अरे हरियाणा का जाट आरक्षण, आनंदपाल सिंह की रैली, SC/ST का एक्ट का वो क्या था रैलियां, किसानों का धरना, हम भक्तों का क्या काम वहां पे। ये सारे कर्म कुकर्म छोड़ के तो हम भक्ति मार्ग में आए। अगर हमने वो ही काम करने थे तो फिर हम इस मार्ग में क्यों आए भाई? ये सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आए हम, और वापस हमारे को उसी लाइन पे खड़ा कर दिया इन्होंने गुरु जी के जेल जाते ही। तो हमें तो ना घर का छड़ो ना घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया संगत को इन्होंने। और परमात्मा ने हमें क्या बताया सत्संगों में कि दुनिया सेती मस्करी, दुनिया सेती, हाँ वो अलग है, वो अलग वाणी है। दुनिया सेती दोस्ती और पड़े भजन में भंग। अब इन्होंने हमारी दोस्ती करवा दी हरियाणा के जाटों से, जाट आरक्षण में, और हमारे को उनके धरनों में बैठा दिया। अब हरियाणा के जो जाट भाई थे वो मांग कर रहे थे आरक्षण की, कि हमारे को आरक्षण चाहिए, हमारे को आरक्षण चाहिए, 5% चाहिए, 10% चाहिए। और भक्तों को जबरदस्ती बताओ उस भीड़ में ठोक दिया मैनेजमेंट ने गुरु जी का आदेश बता के। और वो भगत भी कति मूर्ख अज्ञानी, जिन्होंने आंख कान नाक बंद करके गुरु जी के वचनों पे जरा भी विचार ना करके उनकी बात को मान लिया और अपनी मर्यादा तोड़ दी। अब बताओ लाखों की संख्या में वो हरियाणा के जाट भाई वहां पे क्या करेंगे? कोई हुक्का पी रहा है, हरियाणा में तो दादा लाई हुक्का, हरियाणा में तो दादा लाई बताया परमात्मा ने कि हर घर में हुक्का मिलेगा। अब वो जाट भाई वहां क्या करेंगे बताओ? फसल फुसल काट के बैठे थे हैं, वहां पे हुक्के से लगाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में धूम्रपान हो रहा है, वहां डीजे बज रहे हैं, कोई बंदूक फोड़ रहा है गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के ऊपर, कोई जो है कोई वहां पे बियर पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कौन सी दृष्टि से माता बहनों को देख रहा है। और वहां जाके हमारे भगत भाई बहनों को बैठा दिया उन जगत वालों के बीच में, उन सांसारिक लोगों के बीच में जिनसे हमारा कोई मेल नहीं, हमारा कोई मिलाप नहीं, जो रात दिन हमारे गुरुदेव को गालियां दें, उन लोगों के बीच में भक्तों को बैठा दिया और सबकी मर्यादा तोड़वा दी। और परमात्मा यही देख रहा था जेल में बैठ के कि मेरा कौन है जो मेरे वचन पे चल रहा है। सच्चाई क्या हुआ भगत जी? कोई बात नहीं, जहां सोना सोने दो, क्या दिक्कत है। तो परमात्मा ने सत्संग में क्या बताया और आप और हमसे क्या करवाया गया, आप खुद इस बात का निर्णय करो, तब जाके भक्ति आगे चलेगी। ऐसे तो कोई भी गुमराह कर देगा। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कैसा धोखे संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा। अब जिस परमात्मा का ये आदेश है 27 साल से कि बिना सत्संगी दोहरे बैठने से भी पाप लगेगा, तो हरियाणा के जाट आरक्षण में उन निगुरों के साथ में बैठा के कौन सा हमारे को पुण्य मिल गया भाई? हमने तो गुरु जी के वचन को तोड़ दिया। परमात्मा आदेश दे रहे हैं कि बिना सत्संगी दोहरे बैठने से भी पाप लगेगा, और वहां भक्तों को उसी गुरु का आदेश बता के बैठा दिया। और मूर्खों ने जरा भी विचार नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके कहने पे वहां जाके हम लोग जो है बैठ रहे हैं। ऐसे काल ठगता है पुण्यात्माओं, और ऐसे ही परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेता है।
भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी द्वारा जा बैठे या फिर अपना नाम पे लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो मेरे यार, तो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया, क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुम सोचो खाकर बिल्ली न हो गया आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा और फिर नौका भाई काल तो छुटवाओगे तेरी, वो जा रहा है सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे अपना सच्चा एक तरह उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ली, कैसेट भी सुनने लग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करे जा, अपना डोड़ा पर घाटे जा, वैसे बैठ कर ले जाने के मां धूप में कोठड़े का गए अपनी चाय पाई ना गए। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में के सोए सुख चैने, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रेने। पुण्यात्मा, ऐसे ये काल भगवान अपनी सूक्ष्म चाल चलता है, ऐसे जीव को विश्वास में लेके फांसता है। अब पहले तो इस मैनेजमेंट ने संगत को विश्वास में लिया, और मूर्ख थे वो लोग जो ये समझ के और उनके विश्वास में आ गए कि ये तो गुरु जी का भाई है, अरे ये तो हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये तो हमारा जिला कोऑर्डिनेटर है, ये तो गुरु जी की बेटी है, ये थोड़े ना कुछ उल्टे सीधे काम करवाएगी, उसके माथे पे लिखा हुआ है कि ये गुरु जी की बेटी उल्टे सीधे काम नहीं करवाएगी। सबकी मर्यादा तोड़वा के रख दी उस कलयुगी परिवार में। आज रो रहे हैं सब लोग, घर से अर्थियां उठ रही हैं, अकाल मौत, सारना में लोग मर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी? खुद का नुकसान और देश और दुनिया में परमात्मा की निंदा। ये देखो रामपाल के चेलों की अर्थियां उठ रही, कह रहा हमारे गुरुजी मुर्दे को जिंदा कर देता है। अब गुरुजी क्या करे भाई, जबरदस्ती किसको जिंदा कर दे जो काम ही मरने वाले करता है। तो इस प्रकार से काल यहां ये खेल खेलता है, परमात्मा की निंदा चुगली करवाता है, भक्तों का नुकसान करवा देता है, वचन तोड़वा के, मर्यादा तोड़वा के। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार से हमने सावधान रहना है। और सात संगतियों में भी दास निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा। देखो, सात संगतियों में हम आते हैं तो केवल हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने खा लिया, पी लिया, सो लिए, रात को 2 चाय पी ली, अपनी उल्ट बातें कर ली, नहीं। सात संगत में आने का मतलब होता है सच्ची संगत। सच्ची संगत मतलब हम कुछ सीखें, हम कुछ सीख के जाएं, यहां से कुछ नया सीखें एक दूसरे से। परमात्मा कहते हैं ना, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो हम सात संगतियों में आते हैं, इसका मतलब हम कुछ नया सीखें। हर बार जब भी हम सात संगति में कहीं जाएं तो हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने चालने में एक नया जो है परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हम पहले से कहीं ज्यादा आधीन नजर आए। हर भगत ये देखे कि यार इस भगत में अब की बार क्या मतलब बदलाव हुआ है, जो गलतियां पिछली बार कर रहा था अब की बार भी कर रहा है, या अपने आप को इसने कुछ सुधार किया है, तब तो हम हैं सत्सेवक। वरना हमारे सत्सेवक होने का कोई फायदा नहीं। हम जब तक अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम उस परमेश्वर के जैसे नहीं बनेंगे। आपने देखा होगा, जब से हम गुरुदेव को जानते हैं भक्ति में जुड़ने के बाद में, हमारे गुरुदेव कभी किसी रिश्तेदारी में, कोई शादी में नहीं गए। आपने सुना किसी भाई बहन ने कि संत रामपाल जी भगवान कभी अपने चाचा की, मामा की, फुआ की, बुआ की, फूफा की, अपनी बहन के बात में, छूचक में, जन्म में, मरण में, परण में, छठी की रात में, मकान के नांगल में, उद्घाटन में, किट्टी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, मैरिज एनिवर्सरी में, कभी किसी फंक्शन में आते जाते देखा क्या आपने? देखा कभी? और मालिक क्या कह रहे हैं? कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरुजी अपने जैसा हमें बनाना चाह रहे हैं, तो हमने गुरुजी के जीवन को देख के चलना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे भक्ति मार्ग पे। खाली गुरुजी के सत्संग सुनते रहने से, पुस्तकों का रट्टा मारने से सफल नहीं होंगे हम। अपने गुरुजी के जीवन को हमने अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। रिश्तेदार नाराज हो, लाख बार हो जाओ,
भाई बंधु नाराज हो लाख बार हो जाऊं, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। ये परमात्मा उसी समय हमें तारेगा, हमारा मोक्ष करेगा, जब फालतू की जो परंपरा है, जो कुरीतियां हैं समाज के लिए, जो जो मतलब की अभिशाप है, जिसने आम व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया है, जब तक हम उन कुरीतियों में आना जाना नहीं छोड़ेंगे, हम उन कुरीतियों को स्वयं करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक परमात्मा हमें कैसे तारेंगे भाई? क्योंकि खुद परमात्मा कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु। तो रिश्तेदार अगर नाराज हो गया तो वो तो 6 महीने बाद में फिर बताया ना परमात्मा ने, 20,000 करोड़ बार बिल्ली, 20,000 करोड़ बार गठार, कुत्ता और आग के वृक्षर, पता नहीं क्या क्या। आज हम सतगुरु के शरण में आने के बाद सुखी नहीं है, तो विचार करो अगर 84 में चले गए तो हमारा हाल क्या होगा? आज मौका है, कल को मौका नहीं मिलेगा, कल को केवल वो कर्म भोगने पड़ेंगे। फिर तो हमने गुरुजी के जैसा बनना है, तब तो हम सात संगतियों में आने का फायदा, तब तो हमारे सत्सेवक कहलाने का फायदा। नहीं तो भाई कोई मतलब नहीं है, खा के लेटरिन कर दो सुबह, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे ये भोग कोई काम नहीं करेगा हमारे अंदर जाके, जब तक हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो हमने गुरुजी को देख के चलना पड़ेगा भक्ति मार्ग पे। किसी भगत को देख के चलेंगे हम डूब जाएंगे। आप अगर किसी पवन दास को देख के चलोगे आप डूबोगे निश्चित तौर पे, चाहे मैं कितना अच्छा चल रहा हूं, अंतिम समय तक मैं मर्यादा में रहूंगा। उसके बावजूद भी यदि आप मेरे को देख के चलोगे आप डूबोगे, काल ठग लेगा, क्योंकि आपकी आस्था मेरे में रहेगी। और त्रिकुटी पे जाओगे वहां भी आप मेरे को ही देखोगे। फिर मेरे को देखने का मतलब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे आंख बंद करके, तो वो ठग लेगा। ये रिहर्सल तो हो रही है। तो कोई भी भगत यदि कोई बात बताता है तो परमात्मा ने बताया कि बहुत अच्छी बात है। यदि कोई पुराना भगत है और गुरुजी के ज्ञान से यदि कोई समाधान करता है, कोई अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो उसकी बातें सुनो, उसमें कोई दोष नहीं है। उसकी बातें सुन के अपने जीवन में अमल करो। लेकिन हमने उसके ऊपर आस्था वो नहीं रखनी जो अपने सतगुरु के ऊपर होती है, जो अपने गुरु के ऊपर होती है। गुरुजी ने बताया आप उसको एज ए गुरु भाई तो मान सकते हो, एज ए गुरु भाई आप उनके ऊपर आस्था जो है वो कर सकते हो, लेकिन एज ए गुरु नहीं। अगर एज ए गुरु आस्था की उसी समय मार खा जाओगे। एक एक पॉइंट में बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करें और उससे कहें मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। क्या सोचना है कि ये जो ज्ञान दे रहा है ये इसका अपना नहीं है। इसका अपना होता तो गुरुजी से पहले ना देना लग जाता। ये गुरुजी का ही दिया हुआ है। अब एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 4 बच्चे तो होशियार मिलेंगे। वो थोड़ा बहुत जल्दी फार्मूला लगा के, सूत्र वात्र लगा के तुरंत सवाल निकाल देते हैं। तो 2-4 तो आपको एक क्लास में होशियार बच्चे मिलेंगे। और बाकी जो बच्चे होते हैं, कोई मीडियम होता है, कोई बिल्कुल ही थर्ड कैटेगरी का होता है। तो क्या करता है फिर टीचर, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देता है कि भैया देख मेरा पीरियड खत्म हो गया, अब तू इन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना, थोड़ा शांति में रखना, शरारत ना करें, और जो कोई कमजोर है उसको तू समझाना, उसकी हेल्प करना। तो पुण्यात्माओं, ये जो 7 संगतियां हैं, ये हम एक ही स्कूल के हम बच्चे हैं, इस परमात्मा की आध्यात्मिक स्कूल के। टीचर हमारा एक ही है, प्रिंसिपल हेडमास्टर हमारा एक ही है, संत रामपाल जी भगवान। और परमात्मा ज्यादा कोई औकात नहीं होती। उस मॉनिटर को भी परीक्षा देके पास होना पड़ता है। वो मॉनिटर को डायरेक्ट पास नहीं होता है, उसको भी परीक्षा देनी पड़ेगी, उसको भी लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। उस मॉनिटर को तो और ज्यादा मतलब सिर में दर्द हो जाता है मॉनिटर बनने के बाद में।
अगर कोई गड़बड़ हो गई गुरुजी के पीछे से तो मॉनिटर के ऊपर सारी बात आती है। मॉनिटर भी हटा दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, परमानेंट नहीं हो जाता हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, हम सब ने मिलकर उस परमात्मा को हमने प्रसन्न करना है। और परमात्मा प्रसन्न कब होगा? जब परमात्मा देख लेगा कि ये बच्चे मेरी राह पे सही प्रकार से चलने के लायक हो गए हैं। अब ये बच्चे लोक लाज नहीं करते, ना कोई फूफा से शर्म मानते, ना कोई मामा से शर्माते, ना कोई ताऊ से शर्माते, ना अपने चाचा से शर्माते। जहां मेरी मर्यादा में अगर कोई चीज आड़े आती है, ये तुरंत मना कर देते हैं कि भाई हाथ जोड़े, गुरुजी की मर्यादा टूट जाएगी भाई। ना ना, बिल्कुल नहीं, चाचा तो अपनी जगह भाई, फूफा है तो अपनी जगह भाई। ना ना ना, माँ हो चाहे बाप हो आध्यात्मिक मार्ग में भाई तुम अपनी जगह हो, मर्यादा नहीं तोड़ सकती। या तुम कल्याण का मारा गया, कल को गधा बन गया तो माँ नहीं आएगी मेरे को वापस इंसान बनाने के लिए, वो कुम्हार मारेगा मोगरे। तो पुण्यात्मा हमें आगे का दिखाई देना चाहिए, तब तो है हम सच्चे भगत, सत्सेवक। और हमें अगर आगे का दिखाई नहीं दे रहा तो फिर कहीं के भगत है हम। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेकार। तो मालिक कहते हैं अगम निगम को खोज ले, यानी अगर भक्ति नहीं करी तो आगे तेरे साथ में क्या बनेगी। और निगम यानी परमात्मा ने कैसी मेहर बख्शी जो हमें अपनी शरण में ले लिया। क्या पता ये मौका फिर कभी मिले या ना मिले, अगर अब की बात दाव चूक गए तो पुण्यात्मा, जब तक हम गुरु जी के सत्संगों पे विवेचन नहीं करेंगे, देखो सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी, सुनना भी जरूरी है, लेकिन सत्संग सुन के यदि हमने विचार करना शुरू नहीं किया, चिंतन, और यदि हमने उसके ऊपर मनन करना शुरू नहीं किया, वो सत्संग कभी भी हमारे अंदर नहीं जा सकती, हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। सुन लेंगे निकाल देंगे, सुन लेंगे निकाल देंगे, बालिक की तो मालिक की आवाज है, वो तो अच्छी लगेगी लगेगी, प्यारी लगेगी लगेगी, लेकिन हमारा मकसद है परमात्मा के वचनों पे अमल करना, अपने जीवन में उतारना। और जब तक आप उन सत्संगों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक पुण्यात्माओं हम भगत की श्रेणी में भी नहीं है, चाहे हम कितनी साथ संगति अटेंड कर लें हम। तो साथ संगति में जो भगत भाई बहन आते हैं, विशेष तौर पे कुछ बातों का वो ध्यान रखें। सबसे पहला जो नियम है साथ संगत का, साथ संगति में आप आते हो, सभी भाई बहनों को अपनी माता बहनों की दृष्टि से देखना है। किसी के मन में जरा सा भी विकार या विक्षेप किसी बहन बेटी के प्रति नहीं आना चाहिए अपने मन में। हमें नहीं पता कौन क्या सोच रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ संगति में भगवान आता है। गुरुजी जब तक साथ संगति चलती है तब तक दरबार साहिब में विराजमान रहते हैं सूक्ष्म रूप में। ये मालिक का वचन है कि जहां पे धर्म भंडारे होते हैं वहां परमात्मा आता ही आता है। यदि वो परमात्मा ना आवे तो धर्म भंडारे सक्सेस नहीं हो सकते। ध्यान से सुनो परमात्मा क्या कह रहे हैं। कि वो परमात्मा जहां भी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ भक्ति मार्ग जहां प्रचार किया जाता है, कहते वहां शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुंच जाते हैं और वहां पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को, वो साकार होते हुए भी हमारी आंखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अब आज यहाँ मालाखेड़ा अलवर में ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, ये धर्म भंडारा हो रहा है, 5वां यज्ञ हो रहा है। और 5वां यज्ञ जब तक परमात्मा आएंगे नहीं तो सफल नहीं हो सकता। भाई जैसे कोई प्रधानमंत्री की कोई रैली है बहुत बड़ी, और यदि उसमें प्रधानमंत्री नहीं आएगा तो रैली सब कभी सफल होती है क्या? वो आएगी तो ही रैली सफल होगी ना, नहीं तो नहीं हो सकती। अगर प्रधानमंत्री नहीं आया, लोग उसका वेट करते रहे, लास्ट में हो सकता आपस में धक्का मुक्की भी करने लग जाए, दुखी परेशान होके गुस्से में आके कि 2 घंटे से तो धूप में खड़े थे, वो महाराज भी नहीं आया, और हो सकता लड़ाई झगड़ा हो जाए समोसे कचौरी पे। पुण्यात्माओं, ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है आज यहाँ धरती पे। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के बरेली में भी 3 दिन की साथ संगति चल रही है। आज ही के दिन मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी 3 दिन की साथ संगति चल रही है।
और भी अनेकों जगह छोटी मोटी साध संगतियां चल रही है जगह जगह। बिहार में भी आज बक्सर जिले में साध संगति चल रही है। मैनेजमेंट वहां भी बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है, धमकाने का प्रयास कर रहा है, ऑडियो भी आई है। लेकिन जिसको समझ में आ गई साध संगत की महत्वता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि गुरु का वचन और साध की संगत अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख हम सबको भेद लखावे। गुरु जी का वचन और साधु की संगत। तो गुरु जी का वचन तो हो गया संत रामपाल जी भगवान का सत्संग, उनका नित्य नियम, उनका आदेश। और साध संगत ये हो गई जो आप और हम कर रहे हैं, जो उन सत्संगों पे विवेचन कर रहे हैं, उन संगत, उन परमात्मा के सत्संगों पे जो है विचार कर रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा 27 साल से क्यों दिन रात एक कर रहे हैं। रात का 2 नहीं देखते, 3 नहीं देखते, आंखें अपनी परमात्मा ने खराब कर ली, सत्संग कर करके अपना गला खराब कर लिया 27 साल से। क्यों, किसके लिए? क्या परमात्मा हमारी नौकरी खाएंगे क्या, कि हम नौकरी लगेंगे फिर परमात्मा जो है हमारी रोटी खाएगा हमारी नौकरी से? सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए। गुरुदेव ने बताया कि जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से सारा अपना काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए परमात्मा जी ने 27 साल से ये, इसको नाम नहीं दे सकते कि ये कौन सा ये संघर्ष है। ये संघर्ष को जीव कर ही नहीं सकता। 2 बार की जेल, 7.5 साल से आज बैठे हैं। 21 महीने 2006 में जेल रह के, गांव-गांव जाके सत्संग की लोगों की गाड़ियां खाई, कान पकड़ के परमात्मा ने लोगों के साथ में उठक बैठक निकाल रही है। लोगों ने कहा कि इस गांव में दोबारा नहीं आएगा सत्संग करने, कान पकड़े और उठक बैठक निकाल। गुरुदेव ने कान पकड़ के उठक बैठक निकाली है कि भाई दोबारा नहीं आऊंगा, भाई कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़ा नहीं किया परमात्मा ने किसी से, किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी के साथ गाली गलौज नहीं की। ये संत महापुरुषों के लक्षण होते हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए परमात्मा के जीवन से। परमात्मा कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। और फिर परमात्मा कहते हैं चीनो अदर आधारे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आज वो भोगने वाले अपना भोग रहे हैं, परमात्मा के साथ बदतमीजी करने वाले। अभी हिसार से जो दीपक भगत जी हैं, जो अभी आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि मैंने एक कार गैराज खोला हिसार में, गाड़ी वाड़ी साफ करने का। तो वहां पे कोई एक मास्टर था, प्रिंसिपल, वो आया अपनी कार को साफ करवाने के लिए। तो भगत जी की आदत थी, गुरु जी की, वो पहले ऐसे करते थे आरती, गुरु जी का वीडियो लगा के जोर से आवाज करके आरती करते थे। तो उस प्रिंसिपल ने गुरु जी की फोटो देखी, गुरु जी की आरती चलती हुई देखी और कहा रे तू अभी भी इसको मानता है क्या, अभी भी तू इसके पीछे लगा हुआ है? तो उस भगत ने कहा कि भाई यो मेरा भगवान है, इसके पीछे ना लगो तो किसके लगो? अरे बोले देखा तेरा भगवान, हमने भगवान है यो। बोलो क्यों? बोलो उस प्रिंसिपल ने क्या कहा पता, कि भैया मैं यही चेक करने के लिए हिसार जेल में गया था कि अगर वास्तव में ये भगवान होगा तो कोई चमत्कार जरूर दिखाएगा और मैं इसका नाम ले लूंगा, और ना भगवान हुआ तो फिर बात ही अलग है। तो प्रिंसिपल ने क्या कहा पता है? प्रिंसिपल ने कहा कि हिसार जेल में मेरा एक दोस्त है, नाम बताया राम, से कहा कि मैं ये चेक करने गया था कि वो वास्तव में भगवान है या नहीं है। बोला हिसार जेल में मेरा एक दोस्त है भगवान दास डीएसपी, वो मेरे को हिसार जेल में लेके गया एक बार और मेरे को बोला वहां पे बरवाला थाने में, और बोला देख, बोलो तेरे को बोले भगवान से मिलाता हूं। बोले देख एक नकली भगवान बैठा बोले अंदर, अपने गुरु जी के बारे में कहा। बोले चल, बोल तेरे को भगवान से मिलाता हूं। बोले चल। तो वहां पे कोई एक गैंगस्टर था, गैंगस्टर मतलब कोई जैसे गुंडे होते हैं, ये टुच्चे टाइप के आदमी, चोरी मर्डर मुकदमों में जो जेल में पड़े रहते, फिर आ जाते फिर चले जाते हैं। तो कोई प्रदीप जामड़ी नाम करके कोई एक हरियाणा का गैंगस्टर था, वही गुरु जी के साथ में, उसी जेल में, उसी मकान में, और उसी में गुरु जी। तो वो जो प्रिंसिपल था वो बाहर खड़ा हो गया, देख रहा है। वो डीएसपी जो है अंदर गया, और वो जो गुंडा था, वो गैंगस्टर, वो क्या कर रहा था वहां गुरु जी के साथ पता है? पुण्यात्मा विचार करना इन बातों को सुन के। परमात्मा चमत्कार नहीं दिखाएगा, ये ज्ञान से अपनी पहचान करवाएगा। जिसने करनी है तो कर ले। इसने 650 साल पहले बहुत चमत्कार किए, चमत्कार ही किए इसने।
और चमत्कारों से ही 64 लाख भगत बने थे। एक भी नहीं टिका, एक भी क्या होता है, सब फैल। तो ये गलती परमात्मा आज नहीं करेगा भाई। ये रिहर्सल करके देख ली उन्होंने चमत्कार वाली। आज ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, और जो ज्ञान से पहचान नहीं करेगा वो चमत्कार से जिंदगी में नहीं कर सकता। जब तक उसको लाभ है तब तक भगवान है, बाद में वो बेकार है। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या देख रहा है बाहर खड़ा होके, वो जो गैंगस्टर था, जो गुंडा, वो एक लकड़ी लेके और गुरुजी के यहां पे ठोडी पे मार रहा है, यूं 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 यूं। बोले तू भगवान है, भगवान है तू, यूं मार रहा गुरुजी के जोर जोर से। गुरुजी बोले नहीं भाई, किसने कह दिया कि मैं भगवान हूं? मैं भगवान नहीं हूं भाई, मैं नहीं भाई, मैं भगवान नहीं हूं। तो प्रिंसिपल भगत को बोला कि मैंने खुद देखा है तेरे भगवान को, उसके ठोडी के मार रहा था लकड़ी की, और कह रहा था कि नहीं नहीं जी मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भगवान नहीं। अब उस भगत ने क्या जवाब दिया? वो भगत भी जेल में रह के आया था, जो आज दास के पास में है जयपुर में, प्रदीप 7 रोड हिसार से। उस भगत ने क्या कहा फिर उस प्रिंसिपल को? बोले अच्छा एक बात बता, तेरा वो भगवान दास कहां है? बोले भगवान दास तो बोला कोई मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ में उसने 3-4 लोगों को नाजायज तरीके से मार दिया, और उसके बाद उसके ऊपर इतना दबाव बढ़ गया, उस भगवान दास डीएसपी ने खुद की रिवॉल्वर से अपनी कटपटी में गोली मार दी और मर गया। बोले मर गया ना, बेमौत मरा, अकाल मौत मरा? बोले हाँ मर गया। बोला तुम 3 थे, ध्यान रखना, एक वो था परीक्षा लेने वाला, बेमौत मरा। बोले हाँ भाई। बोला अब वो प्रदीप जामड़ी कहाँ है, वो गैंगस्टर? बोले उसको भी बोले उसके साथियों ने बोले गोलियों से भून भून के मार दिया। बोले 3रा नंबर मास्टर जी तेरा है। बोले बोले तू भी था बोले परीक्षा लेने वालों में? वो 2 परीक्षा लेने वाले थे, उनका तो क्या हाल हुआ है, अब 3रा नंबर तेरा है, विचार कर लेना, हाथ जोड़ के शरण में आ जा, नहीं तो उनसे भी भयंकर दुर्गति से तेरी मौत होगी। वापस चला गया बगैर गाड़ी धुलाए, पसीने पसीने हो गया। बोले कौन है ऐसा महापुरुष दुनिया में जिसके साथ में ये दुर्व्यवहार ना हुआ हो? तेरे रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, ठंडा पानी नहीं पीने दिया। तेरे श्री कृष्ण जी आए थे, ठंडा पानी नहीं पीने दिया पूरी जिंदगी। बेचारा अंत में मथुरा छोड़ के जो है द्वारिका भाग गया। तो यहाँ तो जो भी आते हैं ना महापुरुष, उनके साथ में यही होता है, और महापुरुषों का नियम होता है वो सबको माफ ही करते हैं। महापुरुष कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, कभी किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करते, क्योंकि सब उन्हीं के बच्चे होते हैं। और परमात्मा ने भी सत्संग में बताया कि 650 साल पहले जब आए थे परमात्मा, लोगों ने उनके साथ में कैसी कैसी जो है बदतमीजियां की थी, कैसी कैसी यातनाएं दी थी। शेख तकी ने 52 प्रकार की यातनाएं दी परमात्मा को, इतने जुल्म ढाए। परमात्मा ने किसी को श्राप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब उसी के बच्चे थे। तो सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा सत्संग में, पुण्यात्माओं। हमने सत्संगों से ही भगवान की पहचान करनी पड़ेगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है भगवान को पहचानने का। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अब नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्मा यहाँ देख लो पिछले इतिहास, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी विरान बैठी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। गुरुजी कह रहे हैं आपने भी इसी प्रकार से अपने भगवान को देख के, अपने गुरुजी को देख के कि कितने अत्याचार हुए, कितने जुल्म हुए, फिर भी उन्होंने किसी को अब तक नहीं कहा। इसी प्रकार आपने भी इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, अपने गुरुजी का साथ देना है। तो आप सभी पुण्य आत्माएं
गुरुजी का साथ दे रही हैं, क्योंकि आपने दिल्ली की साथ संगति में मार खाई है। आपने उनको मारा नहीं, आपने मैनेजमेंट की गाड़ियां खाई हैं, उनके लट खाए हैं, उनके जूते खाए हैं, उनके धक्के और मुक्के खाए हैं। आप लोगों ने उल्टा जवाब नहीं दिया। आपने अपने गुरुजी के वचन को लाज रखी है। आपने नित्य नियम की लाज रखी है कि कहते को कहीं जाने दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब ना दे। आप लोगों ने गुरुजी की लाज रखी है। परमात्मा को आपने राजी किया है, परमात्मा को आपने प्रसन्न किया है। इस दास के ऊपर 2016 में जानलेवा हमला हुआ। दास के घर में घुस के ये 8-10 गुंडे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के महेंद्र भगोड़े के भेजे हुए सारनामी, जिन्होंने जानवर की तरह दास को मारा लठों से। दास ने कभी किसी को आज तक कोई बद्दुआ नहीं दी, किसी के विषय में कोई उल्टा सीधा नहीं सोचा। मध्य प्रदेश में दास को जो है लठों से मारा गया था। दास ने रो रो के परमात्मा से ये कहा था कि परमात्मा, इस गंडा स्वामी विष्णु साहू को माफ करना परमात्मा, इसकी मोटी बुद्धि में समा नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, ये क्या इसका जो है परिणाम पाएगा। 7-8 लोग मारने आए थे मध्य प्रदेश में, 3 की तो अकाल मौत हो चुकी है बेरहमी से। तो पुण्यात्मा, हमने कुछ नहीं करना, देखने वाला परमात्मा है। हमने तो अपना भगवान प्रसन्न करना है। जब इस गंदे लोग में भगवान आके अपनी पिटाई करवा रहा है, तो फिर हमें कौन छोड़ देगा यहाँ पे। और जब तक ये प्रसाद नहीं मिलेगा, हम भगत ही नहीं बनेंगे, क्योंकि परमात्मा तो ऐसी परिस्थितियों में भगत की पहचान करेगा। अरे मालिक कहते हैं, भक्ति भाव भादो नदी और सबे चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। 2014 से पहले तो सभी भगत दिखाई देते थे, जिसके गले में लॉकेट, हाथ में रक्षा सूत्र, चाहे पीछे उसने चक्कू ले रखा हो हाथ में मर्डर के लिए, हम तो हाथ जोड़ के झुक जाते थे पूरे की भगत जी तो भगवान ही है। उस समय सब भगत दिखाई देते थे। और पुण्यात्माओं, जैसे बरवाला कांड 2014 हुआ, उसके बाद मालूम पड़ा कि वो असली नदी कौन है, असली भगत कौन है। कोई दूसरे पंथ में भाग गया, कोई भक्ति छोड़ गया, कोई वापस देवी देवताओं में रम गया, कोई गुरुजी को गालियां निकाल रहा है, कोई गुरुजी पे दोषारोपण कर रहा है। क्या जरूरत थी आश्रम बनाने की, क्या जरूरत थी स्विमिंग पूल बनाने की, ये पता नहीं वो बनाने वाले थे कौन। तो ऐसे काल ठगता है पुण्यात्माओं। तो आज आप और हम हैं वो परमेश्वर के असली सूरवीर, असली बच्चे। वो नदी जो गुरुदेव की गैर हाजिरी में, गुरुदेव की अनुपस्थिति में आज परमेश्वर के मार्ग पे पहले से ज्यादा जो है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है। बरवाला कांड से पहले हमें गुरुजी पे इतना विश्वास नहीं था, हम गुरुजी को भगवान नहीं मान रहे थे, हम गुरुजी के सत्संगों पे विचार नहीं कर रहे थे, हम इतने ज्यादा मर्यादाओं के प्रति जागरूक नहीं थे। ये दास भी कह रहा है अपनी। और जैसे ही बरवाला कांड हुआ, परमात्मा ने धीरे धीरे सद्बुद्धि दी, ज्ञानियों खोलना शुरू किया। आज पुण्यात्माओं, हमारी स्थिति ये है, हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन इस भगवान को छोड़ के हम किसी और की शरण में नहीं जा सकते। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन इस भगवान के वचन को नहीं तोड़ सकते, गंदी राजनीति नहीं कर सकते, दुनियादारी के रैली और धरनों में शामिल नहीं हो सकते, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा हम नहीं दे सकते, जो हमारी आंखों के सामने हमारे दान का जो है दुरुपयोग कर रहा है। एक गाड़ी आप लोगों ने मैनेजमेंट वालों को दिलवाई थी, वो गाड़ियां सात संगतियां रुकवाने के काम आ रही है। एक गाड़ी आप लोगों ने अब सत्सेवकों को दी है, वो सात संगतियों में आके अपने भाई बहनों के विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। तो कहां दान देना है, किसको दान देना है, किसको सहयोग करना है, परमात्मा ने ये तो बात बताई ना कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और फिर क्या बताया परमात्मा ने, पुण्यात्माओं, सत्संगों पे जब तक हम विचार नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि आगे नहीं खिसकेगी।
क्या बताया परमात्मा ने दान के विषय में? दान किसको देना चाहिए? सुपात्र को, जो आपके दान का सदुपयोग करे, जो आपके दान को सेवा में लगाए। क्या बताया परमात्मा ने सत्संग में कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अब यहां थोड़ा सा हमने पुण्यात्माओं विचार करना पड़ेगा कि परमात्मा सत्संग के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। 10वां अंश गुरु को दीजिए, यानी आपकी जो नेक जो कमाई है नाम दीक्षा लेने के बाद में, आप अपनी मेहनत से, मजदूरी से, व्यापार से, नौकरी से, जो भी आप अपना जो पैसा आप कमाते हैं उसका कम से कम 10% आपने अपने गुरुजी को देना चाहिए, आश्रम में देना चाहिए, दान धर्म और सेवा में लगाना चाहिए, ताकि आपके पैसे का सदुपयोग हो, आपका पैसा सेवा में लगे, धर्म में लगे, जिससे आपको भक्ति मार्ग में पुण्य प्राप्ति हो। ये होता है 10वां अंश गुरु को दीजिए। गुरु मतलब सुयोग्य, गुरु मतलब सुपात्र, गुरु मतलब जो आपके दान का सदुपयोग करे। अगर 10वां अंश ही गुरु को देना है इस वाणी के अनुसार कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, यदि 10वां अंश ही स्पेशल गुरु को देना है तो क्या ज्योति पाठ का पैसा हम किसी को भी दे दें? तो यह विचार करना पड़ेगा। गुरुजी ने ये जो बात कही है 10वां अंश गुरु को दीजिए, गुरु का मतलब क्या होता है? सुपात्र, जो आपके दान का दुरुपयोग ना कर सके, जो आपके दान को सेवा में लगाए, धर्म में लगाए, जिससे कि आपको भक्ति मार्ग में और लाभ मिले। तो 10वां अंश गुरु को दीजिए। फिर क्या कहा परमात्मा ने? अपने गुरु के हाथ में दान देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि गुरु दान का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। अब इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे गुरुजी? अपने लिए खुद कह रहे हैं गुरुजी की नालायकों, मुझे दान धर्म देने से पहले ये देख लेना कि आप मैं भी उसको सही ठिकाने लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। क्यों कही परमात्मा ने इतनी बड़ी बात? क्योंकि मालिक को पता था कि मेरी आड़ में ये कार भक्तों से दान धर्म लेगा और बाद में जाट आरक्षण में देके, आनंदपाल की सीबीआई जांच में देके और राजनीतिक दलों को देके अपनी अय्यासियों में खर्च करवाएगा और वो परिणाम फिर दान देने वाले को भुगतने पड़ेंगे। और आज वो संगत भुगत रही है। आंख बंद करके दान देने का नतीजा ये होता है। सुनो परमात्मा का आदेश, गुरु को दीजिए बस जीवन, कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए। जो गुरुजी से जो विमुख हो जाता है, कहते हैं उसको दान धर्म नहीं करना चाहिए। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 2014 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को पूरी दुनिया के सामने अपना इंटरव्यू देके कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये कहकर परमात्मा ने इनको अपने से दूर कर दिया था। उसी समय से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर गुरु विमुख की श्रेणी में आ गए थे। जब गुरुजी ने इनको कहा था पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये गुंडे मैंने नहीं खड़े किए आश्रम के बाहर, अपने आप बन रहे थे। अपने आप बन रहे थे मतलब गुरुजी की बात कोई नहीं मान रहा था उस समय, सब अपनी मनमानी कर रहे थे और भगत लोग इस मैनेजमेंट के कहने पे ही कमांडो बने थे। तो परमात्मा ने उसी समय मैनेजमेंट को अपने से दूर कर दिया था। इसलिए परमात्मा कहते गुरु विमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हरदम नाम रस पीजिए। और आप लोगों ने क्या किया 2014 के बाद? गुरुजी के द्वारे फेंके गए उन खोटे सिक्कों को आपने दान से भर दिया। और आज वो खोटे सिक्कों को दिया गया दान सबके घर में पीड़ा का कारण है, दुखों का कारण है, कष्टों का कारण है। सुनो ये परमात्मा का इंटरव्यू, स्पष्ट कहा परमात्मा ने कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। सेवा समिति मतलब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। गुरुजी कह रहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे वो गुंडे, और फिर वो कह रहे बाबा समिति आपकी थी। तो गुरुजी कह रहे नहीं नहीं मेरी नहीं थी समिति। तो जो गुरुजी का ही नहीं है वो हमारा कैसे हो जाएगा? आज
जिसको गुरुजी ने छोड़ दिया वो हमारा कहां से हो जाएगा। एक बार जब श्री रामचंद्र जी समुद्र पे पुल बनाने की सोच रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, एक पत्थर हाथ से उठाया और पानी में डाला और वो डूब गया। दूसरा उठाया पानी में डाला, वो भी डूब गया। अब पास में जामवंत बैठा, अंगद बैठा, सुग्रीव बैठा, हनुमान बैठा। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या, उनको टेंशन हो गई कि जब खुद भगवान भी पानी में पत्थर डाला और वो भी डूब रहे हैं तो फिर समुद्र पे पुल कैसे बनेगा। अब उधर रामचंद्र जी को भी पसीने आ गए, उन्होंने भी देख लिया कि सवाल खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपके हाथ से भी पत्थर पानी में डूब रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने चतुराई करी और क्या कहा, भाई मैं जिसको एक बार अपने हाथ से छोड़ देता हूं वो डूबता ही डूबता है। मैं जिसको अपने हाथ से छोड़ देता हूं ना, एक बार अपने शरण से दूर कर देता हूं, वो फिर डूबता ही डूबता है। तो तालियां बज गई। तो पुण्यात्माओं, ये कह के गुरुजी ने 2014 में पूरी दुनिया के सामने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, गुरुजी ने मैनेजमेंट को और अपने परिवार को छोड़ दिया। और जिसको वो आदि राम छोड़ दे उसको तो फिर बचाने वाला कोई धरती पे नहीं है। तो इस मैनेजमेंट का तो ज्ञान आधार से सत्यानाश निश्चित है, चाहे आज हो जाए चाहे 2 दिन बाद में हो जाए। और ऐसे नाशकर्मी लोगों के पीछे लग के ये संगत वाले क्यों अपना सत्यानाश करवा रहे हैं, जिनको डूबना ही डूबना है। तो पुण्यात्माओं, हमने विचार करना पड़ेगा इन सब बातों पे, तभी सात संगतियों में आने का हमारा महत्व है। तो एक तो कोई भी भाई बहन सात संगति में हम लोग सुधरने के लिए आते हैं, बिगड़ने के लिए नहीं आते। और जो सात संगति में आके नहीं सुधरा वो दुनिया में कहीं नहीं सुधर सकता। अगले जन्म में वो गधा बनेगा और फिर उसको कुम्हार सुधारेगा फिर उसको। तो किसी भी भाई बहन की नजर, उसकी दृष्टि जरा सी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। गलत नजरिए से हम नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर पहले आपने सत्संग सुन लिया, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं परमात्मा आ जाता है, हम उसको देख नहीं पाते, वो वहीं विद्यमान रहता है। तो परमात्मा देख रहा है वो अंतर्यामी कि किसके मन में क्या चल रहा है। पुण्यात्मा, भयंकर परिणाम होगा, भयंकर परिणाम। कब एक्सीडेंट में टांग कट जाएगी पता नहीं चलेगा। सात संगति में आने के लायक भी नहीं छोड़ेगा भगवान। कब तुम्हें कैंसर हो जाएगी, कब तुम्हें भयंकर रोग से जो है ग्रस्त हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा छोटी सी गलती के चलते। ये परमात्मा का दरबार है, असली दरबार। आज धरती पे यदि कहीं कोई सत्संग हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही जगह है पूरी धरती पे 21 ब्रह्मांड में। पहला सत्संग संत रामपाल जी भगवान जहां बैठे हुए जिस जेल में, अगर वो कोई चर्चा करते हैं परमात्मा की तो वो सत्संग है। और दूसरा सत्संग केवल आपको सात संगतियों में देखने को मिलेगा, तीसरी जगह दुनिया में सत्संग नहीं है। मैनेजमेंट के सत्संगों में तो गोलियां चलती है, कोऑर्डिनेटर मरते हैं, वहां भगवान नहीं है। वरना जिस सत्संग में भगवान विद्यमान हो और वहां कोई गोली चला दे, और गोली चला दे तो भगत का सीना छल्ली कर दे, हो नहीं सकता। ये परमात्मा का विधान टूट जाएगा, परमात्मा का वचन टूट जाएगा। परमात्मा का विधान है, उनका वचन है कि मेरे भगत की अकाल मौत नहीं हो सकती। अगर कोई मेरा भगत है तो विधान है ये परमात्मा का। आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, ये समझ लेना परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा मानियो, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पर पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी और मालिक के आधार पे आप अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में, आप कहोगे तब होगी, कहीं बदले लोगे तब होगी। अकाल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मार सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। अगर नियम ठीक रखोगे तो काल नहीं मार सकता, अकाल मौत नहीं हो सकती भगत की। ये गुरु जी का वचन है। और कहते परमात्मा साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो भाई वो
मध्य प्रदेश के मंदसौर में वो देवीलाल मीणा जो कोऑर्डिनेटर था, जो रमेनी करवा रहा था, उसको बजरंग दल वाले आके गोलियों से बूंद गए, वो क्यों मरा? फिर भगवान का वचन टूट गया या उसने मर्यादा तोड़ रखी थी? अब बताओ, जब इनके कोऑर्डिनेटर ही मर्यादा तोड़ के बैठे हैं तो उनके पीछे चलने वाली भेड़ बकरियां कहां से मर्यादा में रहेंगी? तो पुण्यात्माओं, विचार करना पड़ेगा। बिना साध संगति के हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक परमात्मा का शब्द और गा लेते हैं, मालिक की महिमा करते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ये हमें थोड़ा सा समय मिला है, परमात्मा ने चंद समय दिया है हमारे को, और परमात्मा भी कहते हैं कि भाई सत्संग में आए के बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को फिर 3 लोग नहीं ठोर। तो हम सत्संग में बैठे हैं भाई, सत्संग जहां पे सत्य चर्चा होती है, जहां भगवान की चर्चा होती है, हम ऐसी जगह पे बैठे हैं, ऐसी पाक जगह पे बैठे हैं, ऐसी पवित्र जगह पे बैठे हैं हम। और वो परमात्मा कहते हैं कि भाई जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा वहां यम की मोटी मार। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य है मालाखेड़ा की इस पावन धरती को, जो परमात्मा ने रजा बख्शी, और हर महीने यहाँ पे परमात्मा साथ संगतियां करवा रहे हैं, अपने सत्संग करवा रहे हैं, धार्मिक भंडारे हो रहे हैं। ये भी एक सौभाग्य की बात है। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, धन नगरी धन भूमि धन धन जननी धन देश, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की कि वो भूमि भी धन्य है जहां पे संत आते हैं, जहां पे भगत आते हैं। और दूसरा, परमात्मा ने अपने एक शब्द में हमें बताया है कि मारे हुआ पाठ प्रकाश बधाई में बांटूंगी, और आगे परमात्मा उसमें कहते हैं कि मारे भगत महात्मा आवेंगे और शब्द साहिब के गावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होए नाम विश्वास। इस नाम पे विश्वास उसी समय होगा जब पहले हमें यह पता चल जाए कि नाम देने वाला कौन है। वो भगवान है, कोई संत है, कोई भेजा हुआ है, कोई आया हुआ है, कौन है वो? कोई जन्म लिया हुआ है, कोई प्रकट हुआ है, कौन है वो? सबसे पहले जब उस नाम देने वाले के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान है, उसके बाद पुण्यात्माओं फिर सात संगतियां, और सात संगतियों से फिर ये सारे भ्रम निवारण होंगे हमारे कि परमात्मा कौन है, हम किस राह पे चल रहे हैं, हम इस धर्म के मार्ग पे चल के क्या प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं महाराज भगत महात्मा आवेंगे। गुरुजी ने सात संगति की महत्वता बताई है कि हमारे भगत महात्मा आवेंगे। अब आज यहाँ पे सारे भगत महात्माएं तो आए, हम सब भगत ही तो हैं, महात्मा यानी महान आत्मा। तो जो लोग बकरे काट रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, उनसे तो हम अच्छे ही हैं, उनसे तो महान आत्मा ही है। तो कहते हमारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे। अब साहिब के शब्द तो भगत ही गाएगा ना। अब साहिब ने तो 27 साल से खूब गा लिए, अब कोई साहिब को साहिब समझेगा तब गाएगा साहिब के लिए। आज से पहले तो आरती भी साहिब ही कर रहे थे, मंत्र भी साहिब ही कर रहे थे, सत्संग तो साहिब करते ही करते हैं, सारे काम साहिब कर रहे थे। हम तो साहिब का लगा के छोड़ देते थे मोबाइल में और भैंस को पानी पिलाने चले जाते थे, साहिब ही करते रहते थे। हमने तो कुछ किया ही नहीं आज तक। आरती भी साहिब कर रहे हैं, मंत्र भी साहिब कर रहे हैं, सत्संग भी साहिब कर रहे हैं, हम तो खाली बस मौज कर रहे थे। वही तो बता रहा हूं ना, सब कुछ साहिब कर रहे हैं, हम तो बस खाली मजे ले रहे हैं। आरती तो मोबाइल कर रहा है। तो परमात्मा का एक शब्द है, ये हमारे नाथू भगत जी हैं, ये गाएंगे हम। जानत है कोई प्यारा, जानत है कोई निकले कहें उनको भगत जी निकालो बजना, निकलो वो नियत हो गया निकलो वो। अरे मैं समझ गया उनकी बात है भाई जी, स्टील को गिलास भर के दो ना फटाफट, जब खुलेगा उनको मोबाइल जल्दी करो गर्मा गर्म। नाथू जी नाम को ध्यान रख लियो उन्होंने, जब तक स्टील को गिलास पूरा नहीं मिला जाता है कि यहाँ कौन खुले। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब ये एक शब्द है, इस शब्द में पुण्यात्माओं हमने खाली इनको गाना गाना नहीं है, ये शब्द भी जो परमात्मा ने अपने भक्तों से बनवाए तो सोच समझ के बनवाए। हर शब्द में सतगुरु रामपाल जी भगवान की जी तोड़ महिमा की गई है।
आज से पहले जितने भी बड़े बड़े चमत्कार जो हुए हैं, जो उदाहरण हम पढ़ते हैं, चाहे मोहम्मद जी हो, चाहे नानक जी हो, चाहे रामानंद जी हो, चाहे वीर सिंह जी हो, वो सब के काम सारने वाला कौन था? परमात्मा। और वो परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। आज हमने ये सोचना कि वो सारे काम हमारे गुरु जी ने किए थे। आते रहता है ये परमात्मा भिन्न भिन्न नाम धारण करके, भिन्न भिन्न रूप धारण करके। तो हमने परमात्मा की महिमा करनी है। महिमा से ही परमात्मा जो है प्रसन्न होता है। और महिमा वो ही कर सकता है जो उनको जान जाए, जो उनको पहचान जाए। दूसरा व्यक्ति महिमा नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के लिए राजनेताओं की महिमा कर सकता है, झूठी फीकी। जैसे पहले ये नट होते थे, ये राजा महाराजाओं के चंद जो है सिक्कों के लिए, रोजी रोटी के लिए झूठी उनकी कविता बना बना के गाते रहते थे। तू राजा है, तू महाराजा है, तू बलशाली है, तू शक्तिशाली है, चाहे शुगर का मरीज हो, लेकिन बस गा गा के उन पैसों के लिए उसकी महिमा गाते रहते थे। अब यहाँ तो सर्वशक्तिमान आ गया, ये बलवानों का बलवान, बुद्धिमानों का बुद्धिमान। हम नित्य में नहीं पढ़ते क्या? अथर्वण वेदी में क्या है, आता है? ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी। अब बताओ, ये है वो महाज्ञानी, ये है वो महादानी। तो अब इनकी महिमा करनी हमने, तब इसका हमारे को प्रतिफल मिलेगा। पुण्यात्माओं, महाभारत के युद्ध में हनुमान जी को भी बुलाया गया। तो हनुमान जी ने कहा कि देख भाई, मैं शरीर रूप में तो आ नहीं सकता, मैं सूक्ष्म रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ जाऊंगा। अच्छा जी, और मेरी जो है एक मतलब ध्वजा लगा देना ऊपर मेरे नाम की। बोले ठीक है। बोले जी उससे क्या हो जाएगा? बोला संध्या काल के समय जब युद्ध समाप्त होगा और युद्ध के समय जब जयकारा लगेगा तो मैं भी जयकारा लगाऊंगा, और मेरे जयकारे से 10,000 आदमी मरेंगे। उनका हृदय फट जाएगा, उनका कलेजा, उनका कालजा फट जाएगा जब मैं जय बोलूंगा इस भीड़ में। और जब एक हनुमान जी के जय बोलने से 10,000 लोगों का रोज कालजा फटा करता था, तो इस भगवान की महिमा करेंगे तो सतलोक ले जाने के लिए कितना परमात्मा हमारी मदद करेगा भैया। ये तो पूर्ण परमात्मा है। हनुमान जी तो इनके नाखून के बराबर भी नहीं थे। तो हनुमान जी को भी कौन मिला? यही कबीर परमात्मा मिला, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान मिला। त्रेता में आके ये ना सोचो कि ये 8 सितंबर 1951 को आया है। ये तो हर क्षण रहता है, हर क्षण यहाँ पे, हर पल खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। बस आज इस स्वरूप में और इस नाम से हमारे सतगुरु के रूप में आ गए। बाकी तो हर समय रहते हैं परमात्मा। देखो विचार करो, हम तो बस एक बात बोल के छोड़ देते हैं कि कबीर जी कब आए? 1398 में। कब गए? 1518 में। रट्टा मार लिया, 1398 में आए। अरे 1398 में यदि कबीर जी आए थे तो 1392 में तैमूरलंग को कौन मिला था फिर? 6 साल पहले वो कौन था फिर? तो ये परमात्मा तो रोज आता है, यहां पे रोज जाता है। तो परमेश्वर जी का शब्द है मालिक की महिमा युक्त। सभी भाई बहन गाएंगे प्यार से, प्रेम से। और इनके जो ये पुण्य हैं, ये शब्द गाने के, उनकी महिमा करने के, ये जब परमात्मा हमारे को धर्मराज के दरबार में खड़ा करेगा ना, तब पता चलेगा कि बेटा तुम वहां जो शब्द गाया करते थे, देख उसकी कितनी कमाई। आंखें फट जाएंगी कि भगवान इतनी कमाई। हम तो 4-4 गा लेते एक एक शब्द को। अगर हमें पहले पता होता तो द्रौपदी ने कहा था ना, श्री कृष्ण ने कहा ना उसको, जब द्रौपदी ने कहा कि भगवान आपने तो मेरी इज्जत रक्षा कर दी। उसको नहीं पता था कि कौन कर रहा है इज्जत रक्षा, लेकिन उसने सोचा श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी से उसने पूछा कि महाराज ये मेरा कौन सा पुण्य था जो आपने मेरी इज्जत रक्षा की? दुशासन के भी साड़ी खींचते खींचते पसीने आ गए। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि द्रौपदी, जब तू राजा द्रुपद के यहाँ पे जब तू कंवारी थी और जब तू जनाना घाट पे अपनी सखियों के साथ स्नान करने गई थी, तो याद कर एक अंधा महात्मा था जो पानी के अंदर खड़ा था, उसका जो कपड़ा था वो बह गया था, और तूने अपनी साड़ी का एक 9 इंच का छोटा सा एक पल्लू पाड़ के उसको दिया और उसकी इज्जत रक्षा हुई। और उसने तेरे को आशीर्वाद दिया था कि बेटी जैसे आज तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान एक दिन तेरी भी इज्जत रखेगा। तो द्रौपदी को बड़ा जो है धक्का लगा, रोने लगी और कहने लगी कि हे परमात्मा, छोटे से साड़ी के टुकड़ा दान करने का इतना बड़ा प्रतिफल। बोला द्रौपदी वो सुपात्र था,
वो परमात्मा था, वो सुपात्र था, और सुपात्र को तो 1 रुपया भी अगर श्रद्धा भाव से देते वो अरबों खरबों के बराबर है। तो फिर द्रौपदी ने कहा था कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैंने पहले बेरा होती मैं देती सब कुछ वार। अगर मुझे पहले पता चल जाता ना इतना बड़ा महात्मा और उसको दान करने का इतना प्रतिफल है, मैं तो सब कुछ वार देती। तो भाइयों और बहनों, कहीं ऐसा ना हो बाद में चल के फिर हमारे को धोखा हो। ये 7 संगतियां हैं, ये परमात्मा के आशीर्वाद से संभव है, ये वरना धरती पे नहीं हो सकती। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। मगर जी प्यारा नहीं है, शुरू में प्यारी है फिर प्यारा है। आंखों के सामने देख के भी गलती कर रहे हो। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। बादशाह गऊ तत्काल जीवाई, हजरत की लाज बचाई रे। बादशाह गऊ तत्काल जीवाई, हजरत की लाज बचाई। तो ये परमात्मा ने क्या बताया? भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुद्र मचाया रे। सतगुरु ने बताया कि 650 साल पहले, 650 साल पहले जब ये सतगुरु आए थे, परमात्मा आए थे, तो उस समय इस परमेश्वर ने मोहम्मद जी को नाम दिया था, उनको ज्ञान दिया था। और हजरत मोहम्मद जो मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक थे, उनको परमात्मा मिनी सतलोक में लेके गए थे। उनको परमात्मा वास्तविक सतलोक में लेके नहीं गए, क्योंकि अंतर्यामी को पता था कि ये वहां पे नहीं टिक पाएगा। इसके 1,80,000 चेले हो चुके हैं, मान बढ़ाई का इसको रोग लग चुका है, ये वहां नहीं टिकेगा। तो परमात्मा एक रिहर्सल के लिए, आज आप और हमारी आंखें खोलने के लिए, कि भाई जल्दबाजी करने से सार नाम दे दे गुरुजी, सार नाम दे दे गुरुजी, सार शब्द दे दे, ऐसे करने से ना तो तुम भगतपन पाओगे, ना तुम जबरदस्ती सतलोक में टिक पाओगे। तो मोहम्मद जी का परमात्मा ने एक एग्जाम्पल तैयार करना था, उसको परमात्मा मिनी सतलोक में ले गए। और मिनी सतलोक में भी यहाँ के सुख से तो लाखों गुना ज्यादा सुख है, वहां भी वो नहीं टिक पाया और बोला नहीं जी मेरे को तो नीचे भेज दो। तो परमात्मा ने एक उदाहरण दे दिया कि भैया अगर जल्दबाजी में, अगर जबरदस्ती में किसी को सतलोक ले भी जाऊंगा तो वो टिक नहीं पाएगा मोहम्मद की तरह, वो नीचे आके यहाँ पे अपने वो कर्म फोड़ेगा। तो जब परमात्मा उसको मिनी सतलोक ले गए, वापस वो आया, थोड़े दिन परमात्मा की भक्ति की, फिर काल भगवान ने फिर उसको ठग लिया। तो फिर क्या है कि मोहम्मद जी में थोड़ी मतलब शक्ति आ गई थी परमात्मा के संपर्क में रहने से, नाम जाप करने से। तो मोहम्मद जी ने एक समय क्या किया, एक गाय को, और वो गर्भवती गाय थी, तो गुरुजी ने बताया कि मोहम्मद जी ने गाय को बीच से तलवार से कटवा दिया और बोला, और वहां पे पूरा मतलब पूरी भीड़ इकट्ठी कर दी कि मोहम्मद जी, हमारे मोहम्मद जी गाय और बच्चे को जीवित करेंगे, उनमें बहुत शक्ति है, अल्लाह के पैगंबर हैं। तो मोहम्मद जी में जो शब्द शक्ति थी परमात्मा की भक्ति की, उससे उन्होंने अपने शब्द से गाय के 2 टुकड़े कर दिए, गाय के और उसके बच्चे के, जो उसके पेट में था बच्चा। अब जैसे 2 टुकड़े किए तो मोहम्मद जी की बैटरी डिस, अब डिस होते वो बच्चा फिर ना तो गाय जी जिंदा हुई ना वो बच्चा जिंदा हुआ। अब मोहम्मद जी की वहां पे बेइज्जती होने लगी। अब मोहम्मद जी ने क्या किया कि साइड में जाके नीची गर्दन करके रोने लगे और उस परमात्मा को याद करने लगे।
हे सतगुरु, हे परमात्मा, हे सतगुरु, लाज रखो अपने दास की, लाज रखो परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, फिर ये सतगुरु रामपाल जी भगवान जो उस समय कबीर नाम से आया हुआ था, ये तुरंत वहां अपने भगत की लाज बचाने के लिए गए, भक्ति और मर्यादा को बचाने के लिए गए। उस समय यदि परमात्मा, क्योंकि काल तो ये चाहता था कि अब ये गाय जिंदा ना हो और लोगों का भक्ति और जो है पैगंबरों से विश्वास उठ जाए कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, नास्तिक बन जाए दुनिया। उस परमात्मा ने इस भक्ति को बचाए रखने के लिए, मोहम्मद जी के पास कोई शब्द शक्ति नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से उस गाय और बच्चे को जिंदा किया सूक्ष्म रूप में, और महिमा परमात्मा ने मोहम्मद जी की बना दी, जिसके चलते आज तक ये मुस्लिम धर्म चलता आ रहा है। और अब परमात्मा अपनी तरफ कर लेगा, ये तो सेकंडों का काम है परमात्मा का। तो इसलिए परमात्मा जी की महिमा के विषय में ये शब्द गाया है कि भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। बादशाह गऊ तत्काल जीवाई, हजरत की लाज बचाई रे। बादशाह गऊ तत्काल जीवाई, हजरत की लाज बचाई। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। धन धन सतगुरु रामपाल जी, सचखंड आण दिखाया रे। धन धन सतगुरु रामपाल जी, सचखंड आन दिखाया रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, सतगुरुदेव जी ने बताया कि नानक जी भी पूर्व जन्म की सिद्धि युक्त थे, छोटे मोटे चमत्कार वो कर दिया करते थे पिछले जन्म की भक्ति से। तो नानक जी को भी भूल पड़ गई थी, उन्होंने विष्णु को ही परमात्मा मान लिया। जो पंडों ने उनको जो संस्कृत जो पढ़ाई सिखाई, विष्णु जी को ही उन्होंने पूर्ण परमेश्वर मान लिया। और थोड़ी बहुत उनके अंदर शक्ति थी, वो सिद्धि थी, वो खुद भी नाम देने लग गए। खुद जो है वो गुरु बन के बैठे हुए थे, वो ज्ञानी बन के बैठे हुए थे। उनको भूल पड़ गई थी कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूं। तो उस समय बेई नदी पे अच्छी आत्मा थी परमात्मा की, युगों युगों से भक्ति करती आ रही थी। काल भूल डाल देता है। तो यही सतगुरु रामपाल जी भगवान उस समय जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पे प्रकट हुए, नानक जी को ज्ञान दिया, नानक जी को अपने साथ उनके आत्मा को सचखंड लेके गए, और परमात्मा ने सारी व्यवस्था दिखाई, उनको अपना गवाह बनाया। और फिर उस प्यारी आत्मा को परमात्मा ने मेनी सतलोक में बैठा दिया कि बेटा, जब वो भक्ति युग आएगा, जिस समय में सतगुरु रामपाल जी के रूप में आऊंगा, उस समय तेरे को नीचे में जन्म दूंगा, तेरी भक्ति पूर्ण होगी, तब तू सतलोक जाएगा। तो उस समय मालिक ने नानक जी की आत्मा को मेनी सतलोक बैठा दिया। और उसके बाद में जितनी भी लीलाएं जो हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, प्राण संगली में, वो सारी लीला नानक जी के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात उस कबीर परमेश्वर ने की थी। तो यही सतगुरु रामपाल जी भगवान थे जो बेई नदी पे आके उनको सचखंड दिखाया, फिर उन्होंने सारी लीला उनके रूप में की। तो इसलिए मालिक ने कहा है, भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। धन धन सतगुरु रामपाल जी, सचखंड आण दिखाया रे। धन धन सतगुरु रामपाल जी, सचखंड आन दिखाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया
वो राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट अटकाई रे। भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट अटकाई रे। स्वामी घुंडी खोल के डालो सतगुरु ने विधि बताई रे। स्वामी घुंडी खोल के डालो सतगुरु ने विधि बताई रे। जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे। जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, ये माइक की आवाज थोड़ी कम आ रही है भगत जी, ये वाला काम नहीं कर रहा। इसके सैल इसमें डालो। ये तो ठीक ठाक सा ले आओ भगत जी, 5-10 साल का आएगा, ले आओ पटक में यार। अब बताओ कितना फालतू में बताओ नाटक कर रहा है। सब सारे भगत जी के फिर 4 दिन भगत जी फिर काली मिर्च खाता है। हेलो हेलो हेलो, ये तो बिल्कुल सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, हेलो हेलो सत साहिब। तो परमात्मा ने क्या बताया? भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट अटकाई रे। जब रामानंद जी बीच में पर्दा डाल के 650 साल पहले जो मानसिक पूजा किया करते थे ठाकुर जी की, विष्णु जी की, नहला के दहला के कपड़े पहना के मुकुट पहना के माला पहनाया करते थे, तो एक दिन वो भूल गए और परमात्मा भी बाहर खड़े थे 4-5 साल के रूप में। तो उस समय परमात्मा ने, उस अंतर्यामी ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो उस समय कबीर जी के रूप में थे, उन्होंने स्वामी जी को विधि बताई कि कोई बात नहीं स्वामी जी, अगर मुकुट पहना दिया है तो माला अब भी पहनाई जा सकती है। माला की घुंडी खोल लो, गले में डालो और पीछे से फिर घुंडी मार दो, मुकुट भी नहीं उतारना पड़ेगा, तुम्हारी माला भी पहना दी गई। तो रामानंद जी ने देखा भाई ये जो मेरे मन की बात को जान रहा है भाई, ये तो कोई सामान्य कोई दानक का बेटा नहीं है, ये तो परमात्मा है। गड़े लगा लिया उस ब्राह्मण ने दानक के पुत्र को। तो ऐसी लीला करता है परमात्मा आत्माओं को जगाने के लिए। इसलिए बताया भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट अटकाई रे। भूल पड़ी जब रामानंद को माला मुकुट अटकाई रे। स्वामी घुंडी खोल के डालो सतगुरु ने विधि बताई रे। स्वामी घुंडी खोल के डालो सतगुरु ने विधि बताई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानते है कोई सतगुरु प्यारी, जानते है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला गजब रचाई रे। भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला गजब रचाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर भगाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर भगाई रे। भूल पड़ी जब वीर सिंह को 650 साल पहले यही सतगुरु रामपाल जी भगवान जब कबीर जी के रूप में थे और राजा वीर सिंह बघेल को और उस ब्राह्मणी को जो विधवा थी जिसने जगन्नाथ के लिए गंगा जी से मटके पानी के भर भर के अपने आंगन में कपास उगाई, उस कपास से साड़ी बनाई और उस साड़ी को वो जगन्नाथ चढ़ाने के लिए लेके गई थी। कबीर परमेश्वर ने राजा वीर सिंह के माध्यम से साड़ी अपने पास मंगवाई, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने नाम भी ले रखा था
सतगुरु से उस समय, लेकिन फिर भी उस बहन ने मना कर दिया। बोला ये साड़ी तो अपने जगन्नाथ के चढ़ाऊंगी जो सारी सृष्टि का रचनहार है। परमात्मा ने भी एक तीर से दो शिकार करने थे। जब वो साड़ी चढ़ाने वहां गई और साथ में राजा वीर सिंह ने अपने सैनिक भेजे, और वहां जब उस जगन्नाथ ने साड़ी को लेने से मना कर दिया, उस चादर को लेने से मना कर दिया और उस चादर को दूर फेंक दिया, दूर भगा दिया और कहा कि नालायक यहाँ क्या लेने आई है, ये चादर तो काशी में उस जगन्नाथ ने मंगवाई थी जो असली जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का रचनहार कबीर, उसने चादर मंगवाई थी, तूने उसको नहीं दी तो मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा। और ये बात जब अपने सैनिकों के माध्यम से वीर सिंह ने सुनी तो वीर सिंह की भी आंखें खुल गई। उसके बाद उसने गुरु को गोविंद माना, गुरु को परमात्मा माना। तब परमात्मा ने उसको दोबारा से प्रथम नाम दिया, सतनाम दिया, फिर उसको मालिक ने सार नाम दिया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा ऐसे ऐसे खेल खेलता है। तो आज कैसे आलू टमाटर की तरह 15-15 रुपए की डीवीडी में सार नाम डाल के मैनेजमेंट को दे जाएगा, जो आज भी राजनीति करते फिरते हैं। वो सार नाम तो गुप्त वस्तु है जो परमात्मा अपनी अति विशेष प्यारी आत्माओं को देगा। वो सार नाम के लिए परमात्मा साथ संगति से भक्तों को जोड़ के लायक बना रहा है, सार नाम के लायक बना रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला गजब रचाई रे, भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला गजब रचाई रे, गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर भगाई रे, गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर भगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती हो, राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती हो, राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे, भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे। आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे, आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को, त्रेता युग में राम भगत हनुमान जी को भी भूल पड़ गई थी। वो भी युगों युगों से परमात्मा की भक्ति करता आ रहा था, लेकिन काल में फंस लिया। रामचंद्र को ही असली परमात्मा मान के उसकी भक्ति में लीन था, जी जान देने के लिए उतारू था। परमात्मा उस प्यारी आत्मा को मिले, अपना भेद बताया कि भैया वो राम राम नहीं है, आदि राम कोई और है, और वो आदि राम भाई मैं हूं। परमात्मा ने उस समय बताया और अपनी दिव्य दृष्टि देके परमात्मा ने हनुमान जी को धरती से सतलोक दिखाया और हनुमान जी की आंखें खुली। और हनुमान जी ने त्रेता युग में जो संत रामपाल जी भगवान जो आज हैं, जो उस समय मुनिंद्र रूप में आए हुए थे, उन्होंने हनुमान जी को नाम उपदेश दिया और अपना दास बनाया। और परमात्मा ने कहा है कि हनुमान भी इस समय धरती पे आएगा और वर्तमान में हो सकता है साथ संगति में आ चुका हो, बैठा हो गई। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे, भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे। आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे, आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे, भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे।
पाहन पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे, पाहन पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। भूल पड़ी जब नल नील को, त्रेता युग में यही सतगुरु रामपाल जी भगवान जब मुनिंदर रूप में आए हुए थे, नल और नील जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, ऐसे लारसी पड़ती रहती है और ऐसे यूं रहते हैं, तो वो जो है वो 3 ताप का होता है उनको कष्ट। और 3 ताप का जो कष्ट होता है, गुरुजी ने बताया कोई भी डॉक्टर उसको नहीं काट सकता है, केवल संत ही उसको काट सकता है, पूर्ण परमात्मा। तो नल और नील परमात्मा के शरण में आके स्वस्थ हुए। परमात्मा ने उनको और भी आशीर्वाद दिया था। जब वो कपड़े धोने जाया करते थे भक्तों के तालाब में, नदियों में, तो कपड़े बह जाया करते थे। लोगों ने दुखी होके, परेशान होके परमात्मा से उस समय अर्ज की कि परमात्मा हम तो अपने कपड़े आप ही धो लिया करेंगे, ये किसी का लोटा छोड़ देते हैं, किसी का लंगोटा छोड़ देते हैं, हम 1-2 जोड़ी कपड़े की लेके आते हैं, 8-10 दिन रुकना पड़ता है और वो भी हमारा काम खराब हो जाता है। तो वो भी बेचारे दुखी हो गए। नल नील ने सोचा भाई हमारी सेवा तो गई, वो रोने लग गए। तो परमात्मा से लोगों ने शिकायत की, तो परमात्मा के आगे नल और नील रोने लगे कि परमात्मा सेवा ना छीनियो। तो परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सेवा नहीं छीनेंगे, और जाओ आज के बाद तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी, चाहे पत्थर हो, चाहे तांबा हो, चाहे कांसा हो, चाहे कोई भी चीज हो। और नल और नील अपनी सेवा करने लगे। थोड़े दिन बाद उधर सीता जी को रावण ले ही गया था। रामचंद्र जी वहां पे समुद्र पे पुल बनाने की सोच रहे थे, पत्थर डूब रहे थे। अब इतना गहरा समुद्र, उसमें कैसे बने पुल? तो किसी ने बताया कि महाराज एक उपाय है, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 कारीगर हैं, राजमिस्त्री, मेसन, और उनके गुरु के द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त है कि वो जो भी वस्तु पानी में छोड़ेंगे वो वस्तु पानी में तैरेगी, डूबेगी नहीं। तो इस प्रकार से आप जी पुल बना सकते हो। समुद्र ने उनको कहा विपर रूप में। उन्होंने कहा जी लाओ जी उनको, नल और नील को। नल और नील सामने आए और कहा कि भाई हमने सुना तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई चमत्कार है, कोई करामात है, तुम्हारे हाथ से जो भी वस्तु पानी में छोड़ी जाए डूबती नहीं है। अपने आत्मा यहाँ पे विचारणीय विषय है। परमात्मा ने कथा मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई। उस समय नल और नील अहंकार में आ गए, मान बढ़ाई में आ गए, ये सोच के कि आज हनुमान फैल, अंगद फैल, सुग्रीव फैल, खुद रामचंद्र जी फैल, लक्ष्मण फैल, और भाई आज तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी, यहाँ पे नाम हो जाएगा तुम्हारा देश दुनिया में। हाँ जी, बोले हमारे हाथ में चमत्कार है। तो बोले दिखाओ। बोले लो, उठा के पत्थर पानी में डाला, डूब गया। दूसरा उठाया फिर डूब गया, तीसरा उठाया फिर डूब गया। रामचंद्र जी ने देखा भाई ये तो मजाक हो गया हमारे साथ में। अब उसी समय किसी ने कहा रे नल, उसने समुद्र ने कहा जो ब्राह्मण रूप में था, अब समुद्र काहे का ब्राह्मण रूप में आएगा? पुण्यात्मा, परमात्मा ही खेल खेलता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ही खुद समुद्र देवता बन के उधर हुए थे खड़े, क्योंकि मालिक ने आज हमारे लिए उदाहरण पेश करना था, हमें समझाने के लिए कि नालायको, नल और नील वाली गलती मत कर देना। चाहे तुम कितने बड़े महारथी बन जाओ, कितने बड़े बलशाली बन जाओ, तुम्हारे कितनी सिद्धियां आ जाएं, तुम्हारा कितना ही देश दुनिया में नाम हो जाए, चाहे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर नाम ले रखा है अपने सतगुरु से, और यदि ऐसी कोई बात आ गई, कोई नौबत आ गई, तो अपने गुरु को सबसे आगे रखना, अपने गुरु को आगे रखना। परमात्मा कहते हैं गुरु को राखिए शीश पर और चलिए आज्ञा माही, कह कबीर उस दास को 3 लोग भय नहीं। हेलो सत परमात्मा हमें समझाते ही उदाहरण दे दे कि इस प्रकार के कि नालायकों, चाहे तुम कितने बड़े भगत बन जाओ, कितनी तुम्हारी जगत में इस भक्ति के कारण तुम्हारी महिमा हो जाए, अपने गुरु को कभी नहीं भूलना। जो भी काम करो, जिस भी काम के लिए जाओ, जब भी अपने घर से बाहर निकलो तो मंगलाचरण करो।
अपने गुरु जी का जयकारा बोलो किसी भी काम को करने से पहले। परमात्मा ने बताया कि ये जो मंगलाचरण है ये सब मंत्रों का मूल मंत्र है, सर्व कार्य इससे सिद्ध होते हैं अगर तुम्हें विश्वास है तो हर काम में अपने गुरु जी को आगे रखो, तब तुम्हारा वो कार्य सिद्ध होगा, तब परमात्मा तुम्हारा काम करेगा। लेकिन नल और नील को भूल पड़ गई, जानबूझ के भूल डाल दी उन्होंने अपनी महिमा के लिए, क्योंकि मालिक कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। तो वो धोखा हम ना खा जाएं, इसलिए परमात्मा ने वो उदाहरण पेश किया था कि आगे चल के हम वो धोखा ना खा जाएं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि उन्होंने एक पल में अपनी भक्ति का सत्यानाश कर दिया। नल और नील ने अपने गुरु जी का नाम ना लेके कि महाराज शक्ति तो है लेकिन ये हमारी नहीं है, तो हमारे गुरुदेव ने हमारे को बख्शीश में दी है, और जब तक हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी हम इस सिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। उनको बोलना तो ये था, और नालायकों ने देखा आज तो तुम्हारी महिमा बन जाएगी, यहाँ पे सीधा कह दिया हाँ जी है बिल्कुल, अभी दिखा देते हैं, लो जी अभी लो डेमो, और डेमो ऐसा दिया वो नीचे जाके डूबे। इसलिए परमात्मा हमें जागरूक करने के लिए कहते हैं, भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे, भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे। पाहन पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे, पाहन पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे, जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे, राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल